जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट टाइम से आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। स्कूल में जब भी गर्मी की छुट्टियां मिलती हैं तो हम कहीं न कहीं घूमने और सैर तफरीह के लिए जाते हैं। पिछले साल जब छुट्टी मिली तो मम्मी पापा ने कहा कि इस साल हम फैजपुर जाएंगे। फैजपुर एक तारीखी गांव होने के साथ घने जंगल से घिरा हुआ है। मेरी तो बाँछें खुल गई। मैंने जोरों शोर से सफर पर जाने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी। मम्मी पापा, मेरे छोटे भाई और दोनों बहनों की तैयारियां चल रही थी। हमने अपना अपना सामान अपनी अपनी बैग में रखा। खाने पीने की चीजें, बिस्किट, टाफियां, चॉकलेट वगैरह भी ले लिए। क्योंकि हम अगले दिन सुबह सवेरे उठकर सफर पर जाना था, इसलिए आज हम सब रात का खाना खाने के बाद जल्दी सो गए। लेकिन मेरी आंखों से तो नींद उड़ी हुई थी। मेरा जी चाहता था कि जल्दी से सुबह हो जाए और मैं उड़कर फैजपुर पहुंच जाऊं। अगले दिन हम सुबह जल्दी उठे और नहा धोकर तैयार होने लगे। मम्मी पापा, दादी, मेरी दोनों बहनें और छोटा भाई, हम सब रिक्शा के जरिए बस स्टैंड पहुंचे और वहां से फैजपुर जाने वाली बस पकड़ी। इस सफर के दौरान हम काफी खुश थे। हमने कई किस्म के जानवर देखे, पेड़ पौधों को देखा, पहाड़, नदी, झरने, तालाब और आबशार भी देखे। साथ हम सब बच्चे बस में खूब एंजॉय भी कर रहे थे। हम घने जंगल के किनारे सड़क से गुजर रहे थे कि तभी अचानक हमारी बस खराब हो गई। कई मुसाफिरों का तो डर के मारे बुरा हाल हो गया, लेकिन हमें तो मजा मिल रहा था कि अब बस को दुरुस्त करने में काफी वक्त लग जाएगा और हम सामने के जंगल की सैर कर लेंगे। ये सोचकर हम फौरन बस से बाहर कूद पड़े। बस ड्राइवर ने कहा कि बस को दुरुस्त करने में 1-2 घंटे लग सकते हैं। जंगल में घूमने का शौक तो हमें बचपन से ही रहमानी पब्लिकेशन से छुपी हुई कहानियों की किताबें पढ़ कर हो गया था। आज बड़ा अच्छा मौका मिला था जंगल की सैर करने का। जब पापा से इजाजत चाही तो उन्होंने मना कर दिया कि जंगल में शेर, चीते और दूसरे खतरनाक जानवर रहते हैं। मुमकिन है तुम लोगों को नुकसान पहुंचा दें। हम बच्चे बड़ों का कहना कहाँ मानते हैं। तो पापा की बात को सुनी अनसुनी करके निकल पड़े। जंगल की सैर को जंगल में घूमते घूमते हमें पता ही नहीं चला कि हम कहाँ आ गए। हमें बहुत डर लगने लगा और एक बच्चा हमको डराने के लिए शेर की आवाजें निकालने लगा। जब हम और ज्यादा डरने लगे तो हमें देखकर जोर जोर से हंसने लगा। हम समझ गए कि वो हमें डरा रहा है। तभी अचानक मैंने एक शेर को देखा जो वहां से काफी फासले पर खड़ा हमारी ही तरफ देख रहा था। मैंने जैसे ही सबको शेर के बारे में बताया तो सब बच्चे डर के मारे बुरी तरह इधर उधर भागने लगे। वहाँ रोड पर मम्मी पापा हमें तलाश कर रहे थे और हम भी जंगल से किसी तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। जैसे तैसे करके हमें रास्ता समझ में आया। दूर से ही हमें मम्मी पापा घबराई हुई हालत में मिले। हम इनको लिपट कर रोने लगे। हमें इस बात का पूरा एहसास हो गया कि बड़ों का कहना ना मानने से मुसीबत खड़ी हो जाती है। वो तो आज हम खुदा के फजल से बच गए, वरना शेर हमको देख लेता तो हमें अपने मम्मी पापा से भी नहीं पाते और ना ही फैजपुर की सैर कर पाते। अभी हम मम्मी पापा से अपने किए की माफी मांग ही रहे थे कि बस का ड्राइवर आया और बोला बस ठीक हो चुकी है,
ये सुनकर हम सब बस की तरफ चल पड़े फैजपुर जाने के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? इस कहानी का सबक ये है कि हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो दोस्तों, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।